Assalamualaikum, you are watching Code with Heather. Welcome to 8th episode of Flutter tutorial series for beginners basic to advanced. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि आप एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है, एमुलेटर जिसे कहते हैं, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि आप अपनी जो फर्स्ट फ्लटर एप्लीकेशन है उसे आप एमुलेटर पे कैसे रन कर सकते हैं। जब हम कोई फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन कोड फ्लटर की तरफ से दिया जाता है। आज हम देखेंगे कि वो कोड, उसकी क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं, क्या वर्किंग होती हैं, जो एक बिल्ट इन हमारे पास प्रोजेक्ट दिया जाता है फ्लटर की तरफ से, और उस कोड को समझेंगे और डार्ट की कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अगर आप डार्ट की लर्निंग भी करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे एक डार्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है बिगनर्स के लिए। तो अगर आप डार्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप लाजमी वो सीरीज़ देखें मेरी। उम्मीद है मेरी फ्लटर सीरीज़ की तरह आपको डार्ट सीरीज़ भी पसंद आएंगी। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, तो फ्लटर एप्लीकेशन को रन करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ था। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद सेकेंडली आपका ये काम है कि आपने ये वाला जो ये आपके पास नो डिवाइस सिलेक्टेड लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक आ रहा है, ओपन एंड्रॉइड एमुलेटर पिक्सल 4 API 29। ठीक है, आपके पास ये बाकी 3 ऑप्शंस भी शो हो रहे हैं। अगर आपके पास ना हो रहा हो अपना एमुलेटर का जो है नाम यहाँ पे शो, तो आप सिंपली यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास नाम शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये रनिंग डिवाइसेस का आपके पास एक ऑप्शन है, ये इस साइड पे। ठीक है, ये मेरे पास जो ये आप यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं इसका एंड्रॉइड स्टूडियो का ये एक लेटेस्ट आया है। ये मैं उस पर सारा काम कर रहा हूँ क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्योंकि इनकी अपडेट्स UI अपडेट्स काफ़ी कम आती हैं एंड्रॉइड की, तो आप यूज़ टू हों न्यू अपडेट के साथ और न्यू फीचर्स के साथ। यहाँ पे ये रनिंग डिवाइसेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एमुलेटर आपका शो होने लग जाएगा। ये मेरे पास स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप इसे, क्योंकि अभी ये हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है फ्लटर में, आप कोई भी न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये कुछ कोड आएगा, एक main.dart आपके पास एक फाइल आएगी, उसके अंदर आपके पास ये सारा कोड लिखा हुआ होगा बिल्ट इन। यहाँ पे देखिए आपके पास ये एक ऐप है, यहाँ से आपने ये, क्योंकि मैंने पहले रन की हुई थी तो ये आपके पास ऐसा शो कर रही है। आपने सिंपली ये देखें ये main.dart है, यहाँ पे ये साथ आपका इसको रन करने का ये लिखा हुआ भी आ रहा है साथ नीचे, रन main.dart, या शिफ्ट F10 से आप डायरेक्टली कीबोर्ड से इसे रन कर सकते हैं। आप सिंपली से क्लिक करेंगे, जब तक ये यहाँ पे आपके पास रन होती है, ये यहाँ पे आपके पास एक ये रन लिखा हुआ है और ये देखें लॉन्चिंग लिव main.dart, ये आपके पास लॉन्च हो रहा है। जितनी देर में लॉन्च होता है हम एक गो थ्रू कर लेते हैं इस कोड से, जो कि हमारा मेन मकसद था आज के इस एपिसोड का। जब तक ये रन होता है हम देखते हैं। ये देखें आपके पास यहाँ पे नीचे ये रनिंग चल रही है। यहाँ पे आप आए, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट लाइन जो है ये आपका यहाँ पे लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इंपोर्ट होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ये इंपोर्ट मतलब ये कोई भी चीज़ आपका इंपोर्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। पैकेज कॉलन फ्लटर, इसका ये मतलब है कि ये एक फ्लटर टूल्स ही आपको फ्लटर ये प्रोवाइड करता है, ये वाला पैकेज। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे material.dart, ये एक डिज़ाइनिंग की UI डिज़ाइनिंग की ये एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपके पास ये इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आई थिंक सो आपको ये थोड़ा फॉन्ट इसका छोटा है, आपको इशू ना हो इसे छोटे फॉन्ट की वजह से, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में से इसे वापस इसे बड़ा कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट को यहाँ पे 14 कर देते हैं। आपके पास यहाँ पे देखें ये आपका जो आता है मेन वॉइड मेन, ये जो मेन आपका फंक्शन है, हम फंक्शंस के बारे में भी आगे देखेंगे। एक रिमाइंडर, आपको क्विक रिमाइंडर आपके लिए कि मैंने चैनल पे डार्ट की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आप डार्ट के अगर आप कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं अपने बिगनर से एडवांस लेवल तक, तो मैं वो साथ एक मेंटेन कर रहा हूँ प्लेलिस्ट, तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप ये आपका जो मेन फंक्शन होता है ये आपका एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोग्राम होता है, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे भी main.dart में हमारे पास ये 7 रन का ऑप्शन था। ठीक है, ये देखें आपके पास ये फर्स्ट टाइम इतना टाइम लगाएगी जितना भी ये आपके सामने इस ऐप ने रन होने में टाइम लगाया। यहाँ पे भी ये देखें आपका एक रन का ये बटन होता है, आप इस पर भी क्लिक करेंगे डायरेक्टली रन हो जाएगा। ये आपका मेन फंक्शन होता है जो आपका एंट्री पॉइंट होती है किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिंग की। ठीक है, देन आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे क्लास आ गई एक माई ऐप। ठीक है, जो आपकी एक्सटेंड कर रही है आपके स्टेटलेस विजेट को। स्टेटलेस विजेट कौन सा होता है, जो आपका थ्रू आउट द यूजर इंटरफेस पे आपको एक चीज़ सेम एज इट इज शो हो रही होती है, रन टाइम पे वो आपकी उसमें कोई चेंजिंग इंप्लीमेंट नहीं होती। हमने लास्ट वीडियोस में ये देखा था, तो अगर आपको स्टेटलेस और स्टेट फुल विजेट्स में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरा वो वाली वीडियो आई थिंक सो सेकंड और थर्ड एपिसोड था इसी सीरीज का, तो आप वो देख सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर आ गया जिसमें हमारे पास एक माई ऐप है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन में करता रहूँगा, ये क्विक गो थ्रू है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस कोड में क्या वर्किंग हो रही है और इस कोड का इस इंटरफेस के साथ क्या ताल्लुक है। देन हमारे पास एक ओवरराइड आ जाता है। ये ओवरराइड का जो हमारे पास ये एक मेथड है, ये आपको इंडिकेट करता है कि बिल्ड मेथड जो है
उसका वो एक ओवरराइड करेगा एक मेथड को फ्रॉम सुपर क्लास आपकी, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे ये विजिट बिल्ड एक आ गया, ये आपके पास यहाँ पे ना विजिट बिल्ड से नेक्स्ट जो रिटर्न मटेरियल ऐप कर रहा है, ये रिटर्न मटेरियल ऐप में कि आपको एक चीज़ ये रिटर्न करेगा आपकी यूआई पे। उसमें हमारे पास एक इसने टाइटल दे दिया। देन हमारे पास ये फ्लटर डेमो के अंदर हम एक स्ट्रिंग हमने स्टोर की हुई है एक टाइटल के अंदर फ्लटर डेमो में, ठीक है। फ्लटर डेमो एक हमने स्ट्रिंग ये एक इसमें स्टोर की हुई है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है थीम, कि आपने थीम कौन सी है। देखिए आपके पास यहाँ पे कमेंट्स में इसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मगर एक क्विक गो थ्रू कर रहे हैं क्योंकि तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक थीम डाटा कि आपने यहाँ पे जो इस पे इंटरफेस के ऊपर आपकी जो थीम अप्लाई होगी वो कैसी होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक कलर स्कीम आ गई कि ये एक यहाँ पे कलर्स आपके पास डीप पर्पल और ये शो कर रहे हैं। मैं आप अभी इसकी चेंजिंग्स भी करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे चेंजिंग करने से यहाँ पे क्या चेंजिंग्स इंप्लीमेंट होंगी। देन यहाँ पे आपके पास आ गया होम, कि आपका जो होम मतलब कि आपकी कोई जब रन होगी ऐप तो आपका जो फर्स्ट स्क्रीन होगी वो आपकी होम स्क्रीन होती है। तो होम स्क्रीन यहाँ पे होम में आपके पास जो रेफरेंस है कि ये कॉन्स्टेंट के साथ आपके पास ये माई होम पेज, माई होम पेज क्या चीज़ है, ये हमने एक क्लास बनाई हुई है माई होम पेज, ये इसे रेफर कर रहा है। देन यहाँ पे हमारे पास माई होम के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखे कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज़ रिक्वायर्ड की हुई थी कि इसे एक टाइटल रिक्वायर्ड होगा। माई होम पेज के अंदर ये एक टाइटल है, टाइटल के अंदर हमारे पास ये देखें फ्लटर डेमो होम पेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो ये हमने यहाँ पे फ्लटर डेमो होम पेज यूज़ किया, ये देखें आपके पास यहाँ पे ये फ्लटर डेमो होम पेज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेट फुल विजिट। यहाँ पे हमारे ऊपर ये जो यहाँ पे हमने ऊपर ये स्ट्रेट लेस विजिट यूज़ किया था, इसमें हमारा क्या काम यहाँ तक देखें, एक हमने कलर यूज़ किया, दूसरा हमने एक ये फ्लटर डेमो होम पेज, एक ये टाइटल जो यहाँ पे हमने शो करना था ये यूज़ किया। इसमें आपने कोई चेंजिंग रन टाइम पे आपने कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रही आपकी चेंजिंग्स, ठीक है। तो तब ये हमारा स्ट्रेट लेस विजिट में यूज़ हो गया। अब ये जो हमारा ये देखें यहाँ पे ये फ्लटर डेमो से नीचे ये जो हमारा इंटरफेस है, इसमें हमारा इस पार्ट में ये जो ये काउंटर लगा हुआ है, इस पार्ट में आपके पास ये भी अभी देखते हैं कि क्या इस पे चेंजिंग्स आपकी रेंडर करेगा ये आपको। तो यहाँ पे हमारी आनी है चेंजिंग्स रन टाइम पे विद दिस बटन क्लिक, ठीक है। तो ये चेंजिंग्स क्या आएंगे, देखें यहाँ पे बटन क्लिक पे मैंने ये क्लिक किया, ये प्लस का बटन यहाँ पे देखें 1 आ गया, मैंने दोबारा क्लिक किया ये 2 आ गया, क्लिक किया 3 आ गया, ऐसे मैं से क्लिक करता रहूंगा। ये देखें चेंजिंग्स आपके सामने यहाँ पे ये रेंडर कर रहा है आपको, मगर ये आपका पूरा जो इंटरफेस है आपके पास इससे ये चेंज नहीं कर रहा है, इसे दोबारा रिलोड नहीं कर रहा। ये सिंपल आप ये बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास जो चेंजिंग्स परफॉर्म हो रही हैं, इसी क्या होगा एक मिनट में चेक करता हूँ, इसे दोबारा मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास चेंजिंग्स हो रही थी आपके पास रेंडर हो रही थी वो एक स्पेसिफिक पार्ट पे हो रही थी। तो वो स्पेसिफिक पार्ट में जो हमारा जो कोड है वो यहाँ से ऑनवर्ड है हमारा कोड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टेटफुल विजिट है। स्टेटफुल विजिट में हमारे पास क्या होता है कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट पे चेंजिंग्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया, वहाँ भी हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं था, हमारे कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे रिक्वायर्ड है हमारे पास टाइटल, हमने टाइटल क्या शो करना है, यहाँ पे ये टाइटल इस टाइटल को रेफर कर रहे हैं कि हमारे होम पेज पे एक टाइटल भी है। देन यहाँ पे एक हमने ये फाइनल के साथ स्ट्रिंग में हमने टाइटल यूज़ किया, फाइनल का भी हमने देखा था लास्ट मैंने डॉट उसमें देखा आपको बताया था जो मेरी प्ले लिस्ट है कि ये फाइनल क्या चीज़ है। ये फाइनल हमारा जो कीवर्ड है ये तब यूज़ होता है जब आपने किसी भी चीज़ को एक फाइनल एक कीवर्ड से आपको पता चल रहा है कि आपका ये हतमी चीज़ है, फाइनल चीज़ है। मतलब आपने यहाँ पे ये जो टाइटल आपने स्टोर किया, ये इस टाइटल के अगेंस्ट आपने जो स्ट्रिंग स्टोर किया इस वेरिएबल के, वो आपकी थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी, टाइटल यही रहेगा आपका थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। देन यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ये एक ओवरराइड का वही एक ओवरराइड मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो हमें रेफर कर रहा है माई होम पेज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट स्टेट एक करेगा जिसके अंदर हमारे पास है एक क्लास माई होम पेज स्टेट। ये क्लास कौन सी है, ये वाली क्लास है, ठीक है। इस क्लास में हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड कर रही है ये क्लास हमारी स्टेट को, माई होम पेज की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमारी जो स्टेट मैनेज हो रही थी उसे एक्सटेंड कर रही है। देन हमारे पास यहाँ पे देखें एक इंटीजर यूज हुआ है और इंट में हमारे पास एक काउंटर है जिसके अगेंस्ट हमने एक 0 स्टोर कर दिया काउंटर में वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0 स्टोर हो गया। देन यहाँ पे आपका एक फंक्शन यूज हो रहा है जो आपका हो रहा है इंक्रीमेंट काउंटर। यहाँ पे जो आपका ये हम बटन क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपके पास 1 शो हो रहा है, दोबारा बटन क्लिक कर रहे हैं 2 शो हो रहा है, 3 शो हो रहा है। ये आपकी जो स्टेट मैनेज हो रही है ये यहाँ पे इस पार्ट में आपका ये वाली स्टेट आपकी ये मैनेज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास एक सेट कर रहे हैं हम एक स्टेट को, जिसमें इस स्टेट में हमने क्या करना है जी, हमने सिंपली ये जो हमारा काउंटर है ना इसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये प्लस प्लस डेट मीन्स कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। आपके पास लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं कि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया ये कि इसकी फंक्शनलिटी आपके पास हो रही है, परफॉर्म हो रही है कि आपका जो इंक्रीमेंट होना है वो इस पार्ट में होना है। देन यहाँ पे आपके पास ये देखें ये दोबारा एक ओवरराइड का मेथड है विद विजिट बिल्ड, और बिल्ड मतलब आपको एक पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी किसी चीज़ की बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ये एक रिटर्न हो रहा है स्कैफोल्ड। इस स्कैफोल्ड के बारे में भी हम आगे देखेंगे क्या होता है, काफ़ी यूजफुल चीज़ है ये। स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास ऐप बार आ गई, ये हमारी होती है ऐप बार, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रही थी। ये पता नहीं क्यों मसला कर रहा है, ये मैं देखता हूँ इसका क्या इशू है। ये जो ऊपर हमारे पास यहाँ पे जिसके पे हमारे पास लिखा हुआ था
कि ये यहाँ पे हमारे पास ये फ्लटर डेमो होम पे शो हो रहा था। ये आपके पास यहाँ पे ऐप बार है। ऐप बार के अंदर उसने बताया हुआ है कि बैकग्राउंड कलर आपका क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड थीम इसने आपको बताई हुई है। यहाँ पे आपने सॉरी सिस्टम को बताई हुई है कि आपकी इस कलर की होनी चाहिए थीम जो है यहाँ पे शो हो रही है। एंड देन आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है टाइटल। ये विजिट डॉट टाइटल, ये हमारे पास विजिट डॉट टाइटल यहाँ पे आप किसी भी जगह पे अगर आपको समझ नहीं लग रही है अगर कि अब ये विजिट डॉट टाइटल कहाँ से आ रहा है, ये इसकी क्या फंक्शनैलिटी, हमने कहाँ पे इनिशियलाइज करवाया था, देन हमने कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया है, तो आपने सिंपली इसके ऊपर लेके जाके कंट्रोल प्रेस करना है और साथ ही आप अपना लेफ्ट जो आपका क्लिक है माउस का वो आपने करना है। तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ से आपने इनिशियलाइज किया था और देन ऑनवर्ड यहाँ पे इसका जो इसने फंक्शनलिटीज परफॉर्म करनी है वो हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक एरर भी आ रहा है, एमुलेटर नॉट फाउंड, ये पता नहीं क्यों ड्रॉप हो रहा है, मैं इसका भी देख लूंगा। अगर आपको भी ये सेम ऐसा इशू आ रहा हो तो आप काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। ये शायद मेरे पास ऐसा इशू आ रहा है, तो मैं आपको इसका जो भी मेथड होगा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए तो वो मैं देख के आपको बता दूंगा और मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। देन यहाँ पे हमारे पास अगेन वही यहाँ पे ये हम टेक्स्ट यूज जो कर रहे हैं ये हमारे पास आ गया। देन हमारे पास बॉडी आ गई। बॉडी में हम एक टर्म यूज कर रहे हैं सेंटर, जो हमारे किसी भी चीज़ को सेंटर करने के लिए। देखें आपका वर्टिकली और हॉरिजेंटली ये हमारे पास सेंटर है। ये आपका यू हैव पुश्ड द बटन दिस मेनी टाइम्स, और ये हमारा ये जो इतना सा एरिया ये आपका एक सेंटर है। वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी ये आपका सेंटर में है प्लेस हुआ हुआ। सेंटर के हमने चाइल्ड में यूज किया हुआ है एक के टर्म जो हमारे पास है ये एक विजिट जो है हमारे पास कॉलम हमारे पास। जैसा कि ये आप अगर आपको समझ ना आ रही हो या कोई भी आपके पास इशू हो तो ये आपके पास कमेंट्स हैं, आप ये कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, कॉलम हमारे पास जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस अरेंज देम वर्टिकली। वर्टिकली आपको किसी भी वर्टिकली मतलब फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है, टॉप टू बॉटम, या आपको कोई भी लिस्ट ऑफ विजिट्स मतलब आप मल्टीपल विजिट्स यहाँ पे इस कॉलम के अंदर लिख सकते हैं और वो आपके फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐसे इस शेप में आपके पास वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑर्गेनाइज होते जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने वर्टिकली ऐसे आपने ज्यादा चीजें यूज करनी है एक से ज्यादा, आप देखें यहाँ पे आपके पास वर्टिकली विजिट्स यूज होने का क्या मतलब है, ये आपका एक टेक्स्ट विजिट यूज हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे आपके पास ये जो इसका ये काउंटर है ये भी एक टेक्स्ट है, तो ये आपके ऊपर नीचे शो हो रहे हैं। तो वर्टिकली ये आपके पास कॉलम जो विजिट है ये यूज होता है वर्टिकली, लिस्ट ऑफ इसके अंदर चिल्ड्रन आते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए। देन आपके पास अगर आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो वो आपके पास रो जो आपके पास विजिट है वो आपके पास लेआउट विजिट वो यूजफुल रहेगा आपको हॉरिजॉन्टली कोई भी विजिट्स अगर आपने कहीं पेस्ट करने हैं। देन यहाँ पे हमारे पास आ गया मेन एक्सिस अलाइनमेंट, कि इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो होगी वो इसकी सेंटर होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखें सेंटर है। देन हमारे पास एक चिल्ड्रन है जिसके अंदर हम एक विजिट यूज कर रहे हैं। चिल्ड्रन हमारे इसके जो इस कॉलम के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन आएंगे, मैंने आपको बताया था जैसा कि ये है, ये टेक्स्ट है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है, तो हमारे पास ये देखें टेक्स्ट विजिट। देन हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, तो ये आपका एज इट इज यहाँ पे आपके पास शो हो गया सेंटर में। ठीक है, अब ये शो करने के लिए देखिए आपने एक विजिट यूज किया टेक्स्ट विजिट, देन ये आपके पास यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट आपके पास अब जो टेक्स्ट विजिट है वहां पे आप ये डॉलर साइन और साथ ही ये आगे आपके पास काउंटर, ये काउंटर क्या है, इसके ऊपर कंट्रोल करके आप क्लिक करेंगे, ये आपका ये वाला काउंटर था जिसमें हमने 0 स्टोर किया था, और यहाँ पे हमने एक सेट स्टेट मेथड यूज किया था जिसने हमें ये सेट किया था इसको काउंटर प्लस प्लस मतलब काउंटर पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था तो ये शो कर रहा है कि काउंटर की जो वैल्यू है यहाँ पे आपने शो कर देनी है इसके नीचे। तो देखें काउंटर की जैसे जैसे जो वैल्यू अपडेट होती रहेगी वो आपकी इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे शो हो रही है। देन इसने एक ये स्टाइल यूज किया हुआ है कि आपने कौन सा यहाँ पे हेडलाइन, मीडियम, स्मॉल, डिफरेंट यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे हम अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेकेंड यहाँ पे कुछ इशू कर रहा है ये, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट आपको ये बॉडी लार्ज कर देते हैं, इसे हम सेव करेंगे। जो क्विक रिलोड भी हमने देखा था कि कंट्रोल एस मैंने किया तो यहाँ पे आपको साथ ही चेंजेस रेंडर हो जाएंगे आपके पास। आई थिंक सो इसको इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सेम इसका बॉडी लार्ज और वो मीडियम जो हमने यूज़ किया था टेक्स्ट मीडियम जो यहाँ पे पहले यूज़ हो रहा था उसका सेम ही डायमेंशन वगैरह होंगी। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट चले जाते हैं, आपके पास ये देखें ये वाला जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है जिसके क्लिक पे हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये देखें यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारे पास एक हमने यूज़ किया है। फ्लोटिंग एक्शन बटन आपके पास एक ओहो एक सेकंड कंट्रोल सेट करेंगे इसे, ये आपके पास एक मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, और देन ऑन प्रेस पे एक आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे मेथड कॉल हो रहा है कि इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये सिंपली आपका जो फंक्शन था वॉइड इंक्रीमेंट काउंटर का ये आपका कॉल हो रहा है। इसके अगेंस्ट आपके पास क्या काम हो रहा है कि सिंपली एक सेट स्टेट मेथड यूज हुआ है इसके अंदर फंक्शन के अंदर और वो आपका काउंटर में इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप जैसे इसको ऑन प्रेस मतलब कि जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये वाला इंक्रीमेंट काउंटर जो आपके पास मेथड है ये कॉल होना चाहिए, सॉरी फंक्शन है ये कॉल होना चाहिए। एंड देन टूल टिप इंक्रीमेंट और ये चाइल्ड आपके पास एक यहाँ पे, क्योंकि आप देखें आपने ये एक बटन यूज किया, बटन के ऊपर आप ये जो प्लस है ये आपका एक अलग से एक विजेट यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें चाइल्ड कांस्टेंट के साथ आपके पास आइकन, आइकन्स के ऊपर हमने क्या यहाँ पे यूज किया ऐड,
यहाँ पे चले मैं आपको दिखाता हूँ कि हॉट रिलोड जो हम एक यहाँ पे टर्म यूज़ की थी हमने स्टार्टिंग में कि हॉट रिलोड इसकी काफ़ी यूज़फुल फीचर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। यहाँ पे डॉट के बाद आप कोई भी यहाँ पे आइकन यूज़ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वैसे एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि इसे जैसे ही मैं कंट्रोल S करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल S हो रही है, ओहो मेरे पास ये थोड़ा सा कीबोर्ड का इशू है। ये देखें यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे बटन होता है हॉट रिलोड का, इस न्यू इंटरफेस में आई थिंक सो, पता नहीं किधर है, या ये ऐप, ओ सॉरी ये ऐप रन ही नहीं कर रही थी साथ, क्योंकि ये बिल्कुल स्टॉप हुई थी। अभी ये देखिए आप इसे रन करेंगे, देन मैं आपको बताता हूँ कि ये हॉट रिलोड वाली क्या चीज़ है। और ये हॉट रिलोड आप जैसे ही कंट्रोल+S प्रेस करेंगे ना, तो साथ ही जो आपकी चेंजिंग्स आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे कोड में, वो आपका यूजर इंटरफेस पे राइट अवे आपके पास विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको रेंडर होकर शो हो जाती हैं, जो कि बेस्ट चीज़ है फ्लटर में कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। जस्ट लाइक .NET या C++ में आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको दोबारा वो रिलोड करना पड़ेगा, देन आपको अगेन अपने जहाँ पे आप वो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा और आपके सामने वो चीज़ शो होगी कि ये आपने चेंजिंग की थी। बिसाइड डैट आप यहाँ पे सिंपली icons.abc जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है, ये आप मैंने लिखा और साथ ही मैं कंट्रोल S करूँगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको सामने यहाँ पे वो स्क्रीन पे वो चीज़ आपके सामने चेंजिंग्स होती हुई शो हो जाएंगी। जहाँ जितनी देर तक ये रन होता है मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको डाट के बारे में भी बोला था, एक क्विक गो थ्रू करेंगे। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, डाट फाइल बनाएंगे, जिसपे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल डाट प्रैक्टिस, ठीक है। ये हम एक डाट फाइल बना ली मैंने। अब देखिए यहाँ पे मैंने ABC यहाँ पे लिखा था ना, ये देखिए आपके पास यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपके पास ABC शो हो गया। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, नहीं ये ज़्यादा जूम करेंगे तो ये देखिए आपके पास ABC शो हो गया। यहाँ पे मैं वापस इसे ऐड ही कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं ऐड करूँगा तो साथ ही कंट्रोल S करूँगा तो ये स्ट्रेट अवे आपके पास विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके पास वहाँ पे शो हो जाएगा। मेरा एक्चुअली सिस्टम शायद स्लो हुआ है तब ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगाता। मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये मे भी मैं क्योंकि बीटा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसका, ये जो इसका यूज़र इंटरफेस है, तब वो काफ़ी बीच में ग्लिच आ रही हैं और ये स्लो चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली मैं अपने प्रोजेक्ट इसी पे करता हूँ अपने सिस्टम पे और ये इतना टाइम नहीं लगाता। तो ये हम देख लेते हैं कि ये क्या इशू आ रहा है इस पर और क्यों ये इतना टाइम लगा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड किया और अभी तक इसे यहाँ पे शो हो जाना चाहिए था। तो मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो ये तभी देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग्स आपके पास रेंडर होंगी। मीनवाइल तब तक हम ये डाट प्रैक्टिस में जाते हैं। आपको कुछ चीज़ें मैंने बतानी थी जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। यहाँ पे सिंपली मैं जाके लिख लेता हूँ एक void main, एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये देखें आपके पास यहाँ पे प्लस आ गया। एक हम दोबारा एक ट्राई कर लेते हैं, मे बी कि ये वाला जो हमारे पास, ये देखें काफ़ी ये इशू कर रहा है, मुझे आई थिंक सो स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे फाइल्स में जाएं, न्यू और सेटिंग्स में हमारे पास शो होगा अपीयरेंस। ये देखें न्यू UI हमारे पास बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन में काफ़ी आपके पास एरर्स आते हैं, तो अगर मैं इसे डिसेबल भी करूँगा तो ये मेरे से दोबारा रीस्टार्ट मांगेगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं ये देखें काफ़ी इसमें मसला आ रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपके सामने ये मेरे पास भी काफ़ी इशूज़ आ रही हैं इसमें, तो बीटा वर्जन आप ना ही यूज़ करें अनटिल अनलेस कि आपके पास जो इसका फाइनल वर्जन आता है, पब्लिक वर्जन, वो जब तक ना आए तो तब तक आप ना ही यूज़ करें। तो मैं आई थिंक सो इस तरह मसला आ रहा है काफ़ी, तो मैं वापस रीस्टार्ट करके अपनी IDE को मैं वापस आता हूँ वीडियो वाली साइट पे और यहीं से हम फिर कंटिन्यू करते हैं। जी तो गाइज़ वेलकम बैक टू द वीडियो। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका पुराना UI पे मैंने स्विच कर लिया है, तो ये आई थिंक सो मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यहाँ पे आप देखें, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ क्लियर कर लेते हैं अपनी, जो हमारा हॉट रिलोड की हम एक चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे देखें हमने यूज़ किया है, ये सॉरी ये मैंने इसे ये जहाँ पे मैंने ABC यूज़ किया हुआ है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे बटन के ऊपर जो आइकन आपके पास ABC का शो हो रहा है। यहाँ पे आके आपने सिंपली इसे, मैं देखें ABC था, मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। या तो आप कंट्रोल S कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास ये देखें हॉट रिलोड, फ्लटर हॉट रिलोड का ऑप्शन शो हो रहा है। वहाँ पे नीचे देखिएगा आपके पास बटन के ऊपर ABC शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे ऐड चेंज कर दिया कि वापस ऐड का मुझे प्लस का साइन चाहिए। मैं हॉट रिलोड करूँगा, ये आपके पास हल्की सी ये परफॉर्मिंग हॉट रिलोड, और देखें इतनी सी देर में आपके पास ये शो हो गया। यहाँ पे जब आप जाएंगे ना, किसी भी आप वो कर रहे हैं इसका कोई भी आप आइकन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या किसी जगह पे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये देखें आप यहाँ पे जब डॉट के बाद ना डॉट आप क्लिक करेंगे, या तो आपके पास ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी, या आप ऑल्ट स्पेस या ऑल्ट एंटर करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन शो होने लग जाएंगे। यहाँ पे आप मेरे पास काफ़ी, ये देखिए आप यहाँ पे AC यूनिट का मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ। AC यूनिट का मैंने ये सेलेक्ट किया इसका आइकन, और यहाँ से मैं जैसे ही हॉट रिलोड करूँगा तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स
ये आपके पास देखें रेंडर होकर आपके सामने से चेंजिंग शो कर दी। तो ये है फ्लटर का हॉट रीलोड। अब यहाँ पे पूरे कोड में कुछ भी चेंजिंग्स करें आप सिंपली हॉट रीलोड या Ctrl+S प्रेस करें और विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपके सामने रेंडर होकर आपकी चेंजिंग शो हो जाएंगी, जो आपके टाइम को काफ़ी सेव करता है और फास्ट डेवलपमेंट आपकी होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, ये डॉट प्रैक्टिस की जो मैंने फाइल क्रिएट की थी, डॉट फाइल, इस पे हम आगे मैंने क्योंकि आपको बोला था एक क्विक गो थ्रू करेंगे इसके कोई स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट से। एक क्विक रिमाइंडर है आपके पास आपके लिए यहाँ पे सॉरी कि मैंने अपने इस चैनल पे एक डॉट की प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, डॉट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो आप बिगनर लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट पे हैं या एडवांस पे हैं, आप वो सीरीज़ मेरी फॉलो कर सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा थ्रू आउट द डॉट लैंग्वेज की लर्निंग में। तो एक यहाँ पे कोई गो थ्रू करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि एक वॉइड मेन जो होता है हमारे पास, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास एक ही वॉइड मेन होगा, मल्टीपल वॉइड मेन्स नहीं होंगे। ठीक है, एंट्री पॉइंट क्योंकि आपका किसी भी प्रोजेक्ट में एक होता है। यहाँ पे देखिए मेन डॉट डॉट में मैंने ये कमेंट आउट किया है अभी ये कोड, ताकि हम ये वाला मेन रन कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप यहाँ से रन कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, ये देखें रन मेन डॉट डॉट आया और यहाँ पे भी मैंने ये डॉट प्रैक्टिस को सिलेक्ट किया हुआ है। मेन डॉट डॉट क्योंकि हमने कमेंट आउट किया हुआ है तो ये इसने ऑटोमेटिकली डॉट प्रैक्टिस को सिलेक्ट कर लिया था यहाँ से। यहाँ पे आप वाइड मेन में जाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए आपके पास जो यूज़ होता है, यहाँ पे आप सिंपली प्रिंट कीवर्ड यूज़ करेंगे और हेलो वर्ड यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे। ये मैंने हेलो वर्ड यहाँ पे टाइप किया और सिंपली ये इसे हम यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ड ये देखें आपके पास प्रिंट होके आ गया। ठीक है, हमारे पास प्रिंट यूज़ होता है हेलो वर्ड के लिए। एक और हमारे पास यूज़ होता है कीवर्ड, इसके लिए कोई भी चीज़ प्रिंट आउट करवाने के लिए std out। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर हेलो। अब इसे जब हम रन करेंगे, सॉरी std out के साथ आपने राइट भी करना होता है। ठीक है, std out ये है आपकी std out डॉट राइट, ये टर्म आप इसे अभी मैं रन करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड आपके पास जो हुआ था साथ ही इसका ये हेलो शो हो गया आपके पास नीचे। प्रिंट और std out डॉट राइट ये आपका एक ही टर्म है, सेम ये फंक्शनलिटीज होती हैं इनकी, कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए आपके पास यूज़ होती हैं। ठीक है, मेनली आपके पास यहाँ पे हमने ये आउटपुट के लिए हमने यूज़ किया था। अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि आपने इनपुट देना है सिस्टम को, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और आप यूज़र से कुछ इनपुट लें और वो सिस्टम को प्रोवाइड करें, तो इनपुट के लिए हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं std, हमने वहाँ पे आउट किया था आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए हम यूज़ करेंगे std in इनपुट के लिए, और वहाँ पे हमने राइट यूज़ किया था। यहाँ पे हमारे पास होता है रीड बाइट सिंक। ठीक है, सिंपली हमने ये कर दिया। ये अब आप यूज़र से आपने कोई भी इनपुट लेना है तो उसके लिए ये आपके लिए यूज़ होगा। अब देखें ये सिंपली हमने एक फंक्शन एक यहाँ पे लिख दिया है, रीड बाइट सिंक std in डॉट रीड बाइट सिंक। ठीक है, अब आप सिंपली आपके सिस्टम को नहीं पता चलेगा, ऑब्वियसली आपको जो यूज़र इनपुट देगा आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप डायनामिक के लिए वार यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि यूज़र ने कैसा इनपुट देना है, अगर स्पेसिफिक है कि यूज़र ने किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट किसी भी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट स्ट्रिंग अगर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे वार की जगह स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, या इंटीजर आपने इनपुट लेना है तो आप यहाँ पे इंट भी यूज़ कर सकते हैं। वार होता है डायनामिक के विदाउट स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक डाटा टाइप आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अगेंस्ट अगर इंट भी यूज़र प्रोवाइड करे, स्ट्रिंग प्रोवाइड करें, डबल में प्रोवाइड करें तो वो हमारे लिए मसला नहीं होता। तो सिंपली हम वार यहाँ पे इनपुट के नाम से ही हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर हम ये स्टोर कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे एक प्रिंट कर देंगे और वहाँ पे सिंपली हम इस इनपुट को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये हम इनपुट को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, या फिर आपने कंकैटिनेट करना हो, पीछे आपके पास कुछ और लिखा हो कंकैटिनेशन के लिए, या तो आप ये डॉलर का साइन या प्लस का साइन यूज़ करते हैं। तो ये सिंपली आप रन करेंगे और ये आपसे आउटपुट लेगा, कुछ भी आप यहाँ पे आउटपुट देंगे। ठीक है, और आपके पास सिंपली वो आपके पास आउटपुट का रिजल्ट दे देगा। तो ये होता है आपके पास कुछ एक ये बेसिक्स थे। अगर आपने एडवांस लेवल के लिए इसकी लर्निंग करनी है डॉट की तो आप मेरे चैनल पे मेरी दूसरी सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतने। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें फॉर माई सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।